GLE 53 AMG का वीडियो कब आने वाला है ये आप मुझसे पिछले एक हफ्ते से पूछ रहे हो। सो टुडे फाइनली आपको इसका डिटेल्ड वीडियो मिलने वाला है। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ये गाड़ी कंपीट करती है विद द BMW X6 एंड द Porsche Cayenne Coupe। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो। अब इससे पहले कि मैं आज का डिटेल रिव्यू में जाऊं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आप कंफ्यूज हैं आपको गाड़ी लेने में कौन सी सही है, तो हमारी एक्सपर्ट टीम, जिनको मैंने खुद ने पर्सनली ट्रेन किया है, आपकी मदद करेंगे। जैसे हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वैसे हर गाड़ी जो इंडिविजुअल खरीदता है वो भी अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। तो इस वजह से हमने कंसल्टेंसी शुरू किया है, जहां पे आपको जाना पड़ेगा motoroctane.com/car-consultancy। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ऊपर आई बटन में भी छोड़ा आपके लिए लिंक। एंड मोर ओवर गो टू व्हाट्सएप 8779952811, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। वी आर गिविंग यू मल्टीपल ऑप्शन, जहां पे आप लिंक भर दीजिए और मैं आपको रेकमेंड करूंगा पिकअप द कॉलिंग ऑप्शन, जिससे आपके जो भी डाउट्स है ना, मेरी टीम पूरा क्लैरिफाई करेगी आपके लिए विदाउट इवन गोइंग एनी बायस। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो अबाउट द GLE 53 AMG। GLE का अगर आप फ्रंट देखते हैं ना, ये AMG वर्जन है और ये कूपे है। तो पहली चीज आप नोटिस करोगे कि इसको पैन अमेरिकन ग्रिल आती है, जैसे जो GT फैमिली में आती है मर्सिडीज की। तो ये क्लियर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एंड इट लुक्स फैंटास्टिक विद दिस स्टाइलिंग। ओवरऑल जो आपको बड़ा सा बॉनेट का लुक मिलता है विद दिस वेरी वेल स्कल्प्टेड हुड, ये बहुत अट्रैक्टिव लगता है इस पे। जब आप इसके हेडलैम्प्स देखते हैं, एक्चुअली इट्स समवेयर अ मिक्स ऑफ जो GLE नॉर्मल आती है एंड द AMG फैमिली का जो लुक है ऑफ द GT, तो वो एक एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। दिस गेट्स द मल्टी बीम LED लाइट्स विच आर फैंटास्टिक, ट्रस्ट मी। बहुत ब्राइट है, यू हैव नो प्रॉब्लम विद इट। अगर मार्किंग भी नहीं है रोड पे, स्टिल यू विल नॉट स्ट्रगल विद द लाइट। तो एक बार अच्छे से फ्रंट देख लो, यू विल नोटिस देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स जो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे। इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस ऑन द फ्रंट एंड। ओके, लेट मी शो यू एलिमेंट्स ऑन द कार जो दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास दिस लुक्स वेरी नीट। यहाँ पे आपका एयर, बेसिकली दिस एंटायर स्पेस शुड हैव बीन फॉर योर एयर, पर आपके लिए एयर इनटेक यहाँ पे है एंड यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एयर। और अंडरनीथ आप जाओगे तो यहाँ पे भी इट्स ओपन। और लुक एट दिस सेंसर, इट्स अ मिक्स ऑफ टू सेंसर्स हियर एंड हियर इज योर कैमरा। तो ये दोनों नीचे आपको सेंसर्स है, ऊपर कैमरा है। और फ्रंट में भी इसको अच्छा सा डिफ्यूज़र दिया हुआ है विच यू कैन क्लियरली सी इट हियर। और जैसे ही आप साइड की तरफ बढ़ते हो, बिफोर आई मूव टू द प्रॉपर साइड, यू विल सी द टर्बोफोमैटिक बैजिंग। और जो मिरर है उसके नीचे आपके पास एक तो कैमरा दिया हुआ है एंड यू ऑल्सो हैव अ प्रोजेक्शन। सो व्हेन यू स्टार्ट और स्टॉप द कार, तो आपको एक पडल लैम्प दिया हुआ है विद द मर्सिडीज लोगो ऑन इट। ओके, मोर ओवर दिस इज द कूपे। तो इसका कूपे स्टाइलिंग यहाँ क्लियरली एविडेंट है। मेरे को एक डाउट है कि बैक सीट पे हेडरूम कितना रहेगा फॉर टॉल पैसेंजर्स लाइक मी। सो वो एलिमेंट हम डेफिनेटली चेकआउट करेंगे। और साथ में आप नोटिस करोगे 21 इंच व्हील्स विच आर मैसिव इन साइज। मेरे हिसाब से दीज आर मोर देन सफिशिएंट। 315 का इसका विड्थ है। इट शुड बी रियली फन टू ड्राइव दिस कार। और जैसे ही आप रियर की तरफ आके नोटिस करोगे, आप बोलोगे कि यार दिस स्टाइलिंग लुक्स रियली फैंटास्टिक। आई मीन सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जो एंटायर X6 Porsche Cayenne Coupe का लुक है, वही सिमिलर पैटर्न यहाँ पे भी दिया हुआ है। They've gone very aggressive on this front। आपके पास साथ में एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी दिया हुआ है एंड मोर ओवर टेल लैम्प्स काफ़ी स्लीक कर दिए गए हैं। नीचे आपके पास 4 एग्जॉस्ट हैं एंड साथ में डिफ्यूज़र भी दिया हुआ है लोअर पार्ट में। इफ़ यू नोटिस, दिस इज योर सेंसर्स ऑल्सो ऑन द बैक ऑफ द कार। ओके, लेट मी ओपन द बूट एंड शो यू। तो ये गाड़ी की बूट है एंड मैसिव इनफ, आई मीन बहुत ज़्यादा बड़ी है। यू कैन लोअर इट फ्रॉम हियर, तो आप इसको लोअर इजीली कर सकते हो। और यहाँ पे आपका स्पेयर व्हील है विच इज़ एक्चुअली अ डोनट, नॉट अ प्रॉपर साइज स्पेयर व्हील, तो आप इस पर ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हो। बट द बूट इज़ मैसिव। और मेरे को ये बहुत पसंद है कि ये जिस तरीके से फोल्ड होता है, प्रीटी कूल राइट। चलो लेट्स गेट इनटू द कार। मैं बहुत एक्साइटेड टू शो यू इंटीरियर एंड वील डू द ड्राइव आफ्टर दैट।
GLE कूपे के इंटीरियर्स एग्जैक्टली डिट्टो है अगर मैं कंपेयर करूँ टू द GLE जो SUV आती है। वी हैव डन अ डिटेल रिव्यू ऑन दैट, अगर आपने नहीं चेक किया है मैं लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। मोरओवर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसके इंटीरियर्स देखते हो, बिकॉज दिस इज द AMG वर्जन, इस वजह से यू विल सी द लॉट मोर स्पोर्टीनेस इनसाइड। उसके अलावा ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। टॉक अबाउट द टच स्क्रीन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सारे एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे आपको आते हैं इन द GLE। सो लेट मी गेट इनटू डिटेल्स। फर्स्ट थिंग, इसका जो स्टीयरिंग व्हील आता है दैट हैज फ्लैट बॉटम, स्वेड लेदर है उसमें, एंड इट गेट्स दोस फ्लैपी पैडल शिफ्ट जो शिफ्ट करने में भी आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इसके स्टीयरिंग व्हील में आपके पास 3 मोड्स है, हाउएवर इस गाड़ी में टोटली 7 ड्राइविंग मोड्स आते हैं। लेफ्ट साइड पे भी आपके पास कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यू कैन चेंज देम बाय टच, तो टच का ऑप्शन भी है और साथ में बटन है टू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट देम। मेरे लिए पर्सनली आई हैव केप्ट सस्पेंशन एंड एग्जॉस्ट ऑन इट, वेयरएज एग्जॉस्ट का बटन यहाँ पे सेंटर में भी है, हाउएवर आई लाइक टू कीप इट देयर आल्सो। इसके दोनों स्क्रीन्स अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा दोनों सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड है, बट एक्चुअली दे आर नॉट। बीच में आपको एक क्लियर डिविजन दिखता है विच इज़ क्लियरली एविडेंट। इसका अगर आप टच स्क्रीन सिस्टम देखते हो तो यहाँ पे इट्स क्वाइट इजी टू यूटिलाइज, कुछ डिफिकल्टी है नहीं, इट्स वेरी कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। मैं यहाँ पे थीम्स भी चूज़ कर सकता हूँ एंड इट विल चेंज माई एम्बियंट लाइटिंग इनसाइड द कार, जिससे ये काफ़ी अच्छा लगता है। सी डायनेमिक सेलेक्ट, आई कैन डू मल्टीपल स्टफ हियर एज वेल, और यूजेबिलिटी इज़ नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। आई कैन इवन सेटअप असिस्टेंट से बहुत कुछ चीज़ें मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं इस गाड़ी के अंदर। अब जैसे आई गो ऑन टू दिस, तो इंजन कंजम्पशन, डायनेमिक, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स जिसके साथ आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। कंफर्ट में भी आप सीटिंग का चेंजेस कर सकते हो, एम्बिएंट लाइटिंग आपको क्या चाहिए, यू कैन डू मल्टीपल चेंजेस इस गाड़ी के अंदर, जिससे ये काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब इसमें आपको 13 बर्माइस्टर स्पीकर्स आते हैं विच आर द बेस्ट इफ़ यू आस्क मी। मुझे पर्सनली बर्माइस्टर सिस्टम पसंद है मोर देन बैंग एंड ओलिफ्सन और इवन द अदर म्यूजिक सिस्टम जो आते हैं लाइक हार्मन। सो ऑनेस्टली ये मेरे को इसकी क्वालिटी ओवरऑल बेटर फील होती है एंड आई विल मेक यू लिसन टू इट वंस। सो ये था इसका म्यूज़िक। आप में से अगर कोई मेरे से पूछना चाहता है कि ये म्यूज़िक कहाँ से है, तो दिस इज़ ऑल कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक जो हम परचेस करते हैं थ्रू मल्टीपल सोर्सेस एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। इसमें नेविगेशन का ऑप्शन भी दिया हुआ है, सो यू कैन प्राइमरली चूज़ नेविगेशन, आप ऑन और ऑफ कर सकते हो, यू कैन डू मल्टीपल चेंजेस। और ये यूजेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ पी। यहाँ दिखा दूँ आपको तो कार पार्किंग ऑप्शन दिखा रहा है, नेविगेशन वापस जाएंगे तो म्यूज़िक सिस्टम। See, I'll change the theme and I'll show you. तो अगर मैंने इसको लाउंज थीम कर दिया तो वो मल्टीपल एस्पेक्ट चेंज करता है, इवन साउंड सेटिंग्स को चेंज करता है, जिस वजह से यू एक्चुअली एंजॉय सिटिंग इनसाइड द कार। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। एंड ये मी जो है इनका इज़ बेसिकली MBUX या कनेक्टेड कार टेक जो इनकी है, और इस पे आपको सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली कनेक्ट करके यहाँ देख सकते हैं। सेटिंग्स में ऑल्सो यू हैव टू मैनी थिंग्स यू कैन चेंज, सो यू कैन चेंज द स्टाइल, यू कैन चेंज द डिस्प्ले ब्राइटनेस, यू कैन डू मल्टीपल चेंजेस ऑन इट एट अ सिंगल गो। तो ये काफ़ी यूजेबल है। इसको आप टच स्क्रीन को अपने स्टीयरिंग व्हील से भी ऑपरेट कर सकते हो या फिर टच पैड से भी इसको डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते हो। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। इसमें AC वेंट्स नोटिस करोगे तो 4 दिए हुए हैं यहाँ पे। ये जो एलिमेंट दिया हुआ है ये फेक है, इट्स नॉट एक्चुअली एन AC वेंट, और आपके AC के कंट्रोल्स यहीं पे दिए हुए हैं विच इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। सो यूजेबिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश दिया हुआ है आपको, वेराज जो यहाँ पे एलिमेंट है दैट्स लेदर, एंड यहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश है, और ये ब्लैक एलिमेंट है यहाँ पे। इसका जो स्टीयरिंग व्हील आता है वो आपको स्वेड लेदर के साथ आता है एंड दिस इज नॉर्मल लेदर। यहाँ पे आई लाइक द एंटायर फील ऑफ इट। नीचे फ्लैट बॉटम है, AMG की बैजिंग है। ये कंट्रोल से आप कंट्रोल कर सकते हो द एलिमेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। सो बेसिकली यू कैन जस्ट toggle around things जिस तरह से आपको चाहिए। You can move to home, you can change your colors, you can do multiple aspects यहाँ पे। You can change your display। तो अगर आपको इसको सुपर स्पोर्ट पे डालोगे तो आप नोटिस करोगे कि इसका जो फुल डिस्प्ले है वो चेंज हो जाएगा एंड दिस बिकम्स वेरी स्पोर्टियर इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। और उसके अलावा यहाँ पे आपके पास नीचे क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है। दीज आर कंट्रोल्स फॉर मूविंग इनटू स्पोर्ट, सुपर स्पोर्ट,
या जो भी आपको मोड है, बेसिकली 4 मोड्स यहाँ दिखाता है आपको, और वो चारों को आप इजीली टॉगल करके यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे भी कंट्रोल्स दिए हुए हैं विच इज़ योर गियर शिफ्टर। तो गियर शिफ्टर अगर आपको पार्क पे जाना है तो जस्ट प्रेस दिस, अगर आपको जाना है ऑन टू अदर मोड्स यहाँ पे हैं। बाकी पैडल शिफ्टर्स इसके जो है काफ़ी बड़े हैं और यूजेबिलिटी भी काफ़ी आसान है इसकी। आई रियली लाइक द वे दी स्पोर्टी वंस आर देयर। यहाँ पे आपके पास हैंड ब्रेक है आपका, एंड ये आपके कंट्रोल्स है फॉर योर लाइट्स। यहाँ पे आपका ट्रैक पैड दिया हुआ है, सो यू कैन जस्ट मूव अराउंड थिंग्स एज यू वांट। और इससे बैक जो बेसिकली होम बटन, बाकी के बटन है वो दिए हुए हैं। एंड यू हैव कंट्रोल्स फॉर कैमरा, यू वांट टू यूज समथिंग एल्स, बेसिकली आपके सारे कंट्रोल्स यहीं पे दिए हुए हैं जो आपको यूजेबिलिटी में बहुत आसान बना देते हैं। और ये स्टार बटन है विच यू कैन चेंज एंड यूज़ जो आपको चाहिए, नेविगेशन, रेडियो, टेलीफोन, वॉल्यूम अप एंड डाउन इससे आप कर सकते हो। तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है आपको, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद इट, क्वाइट ईजी टू यूज़। और ये रहे आपके मोड्स, डायनेमिक मोड, स्पोर्ट मोड, बेसिकली जो मोड पे आपको डालना है उस पर आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हो। तो अगर आपको स्पोर्ट मोड या कोई दूसरे मोड में डालना है, आप यहाँ पे या स्टीयरिंग व्हील दोनों पे कर सकते हैं इसको। और वहाँ से नीचे आओगे तो आप नोटिस करोगे दिस इज़ द एग्जॉस्ट नोट, जो दबाने से एनहांस हो जाता है आपका एग्जॉस्ट। और ये आपका सस्पेंशन चेंज करने के लिए, दिस इज़ टू इंक्रीज द राइड हाइट ऑफ द कार। आपका अदर सेटिंग्स यहाँ पे, एंड मोर ओवर आपका जो ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ है। तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ से स्टीयरिंग व्हील से टू मेक ऑल द चेंजेस जो आपको चाहिए। और ये काफ़ी कन्वीनियंट बन जाता है। कभी आपको यहाँ से यूज़ करना है, यहाँ से यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट फ्रॉम एवरीवेयर, सो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट आई फील थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे एक वायरलेस चार्जिंग पॉइंट है जहाँ फ़ोन रखा है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे सिगरेट लाइटर है, 2 टाइप सी चार्जिंग है। इसके बाद आपके पास 2 कप होल्डर्स, एंड इफ़ यू वांट टू कीप इट नीटली इनसाइड यू कैन जस्ट शट दिस। और यहाँ पे जैसे ही जाएंगे यू विल नोटिस के स्टोरेज है, टाइप सी चार्जिंग है। तो काफ़ी चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए हुए इन द कार विच इज़ वेरी नाइस। सीटिंग कंफर्ट इसका इज़ एक्सीलेंट। मुझे लगा थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी एंड हार्ड होगी, बट इट इज़ वेरी लग्जूरियस। लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे यू विल नॉट फील टायर्ड। इनफैक्ट मुझे सीट का कंफर्ट बहुत पसंद है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, इफ़ आई कंपेयर द 3 जर्मन्स, मुझे मर्सिडीज़ की सीट्स हमेशा से पसंद थी। एंड ऑल आई एम गोना से कि ये सीट्स बहुत बढ़िया है। दे एट दैट स्पोर्टीनेस फील, और साथ में जो कंफर्ट है वहाँ पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। अब जनरली दूसरी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट नीचे आता है। इफ़ यू आर नॉट अवेयर, मर्सिडीज़ का इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट ऊपर यहाँ दिया हुआ है। मोर ओवर यहाँ पे आपके पास वेंटिलेटेड एंड कूल्ड सीट्स का ऑप्शन है। और साथ में अगर मैं एक बटन दबाऊँ तो आई कैन एडजस्ट दिस सीट ऑल्सो, आगे पीछे से कर सकता हूँ एज पर जैसे मैं अपनी सीट कर रहा हूँ। आई कैन डू दैट सीट ऑल्सो विद द कन्वीनियंस ऑफ बीइंग हियर। रियर सीट में भी स्पेस काफ़ी अच्छी हुई है। हेडरूम इज़ मोर देन सफिशिएंट, नी रूम भी मोर देन सफिशिएंट है। तो मैंने नहीं सोचा था कि हेडरूम इतना होगा, मैं सोचा स्लोपिंग रूफ लाइन है तो शायद थोड़ा टाइट होगा ऑन द बैक, पर ऐसी कहानी नहीं है। इन वाइड भी है सीट, जिस वजह से 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। सेंट्रल टनल भी इसका काफ़ी ऊंचा नहीं है, जिस वजह से इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट टू सिट एट द बैक। अगर मैं बीच में भी बैठूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए सेंट्रल टनल की हाइट काफ़ी लिमिटेड है। मोर ओवर आपके पास बीच में एसी वेंट्स है, यू हैव दिस रियली फर्म आर्म रेस्ट, और सनरूफ यहाँ तक आता है आपके। सो आई थिंक इट्स ओके। आई विश सनरूफ थोड़ा और बढ़ा दिया होता था, बट आई एम श्योर देयर विल बी सम टेक्निकल चैलेंजेस ऑल्सो, वरना ये यहाँ तक सनरूफ वुड हैव बीन अ गुड आइडिया, मे बी अ बैड आइडिया ऑल्सो अगर बहुत ज़्यादा धूप आती है, जो अब आ रही है। GLE 53 AMG में नया क्या है? पहली बात न्यू जनरेशन, सेकंड न्यू इंजन। पहले जो इंजन आती थी वाज अ V6, अब ये इंजन जो है इज अ स्ट्रेट लाइन 6। तो जो एक एंथुसियास्ट की इच्छा होती है मुझे इनलाइन 6 इंजन चाहिए, दिस इज व्हाट दिस इज। और साथ में 435 ब्रेक हॉर्स पावर ऑफ, मतलब एट 435 इट्स मोर देन सफिशिएंट। साथ में एक और एक चीज़ है विच इज द 48 वोल्ट बैटरी। अब 48 वोल्ट बैटरी का यहाँ मेंशन क्या फ़ायदा हो, तो कहीं आई कैन टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स लेटर, पर ये जो पावर बूस्ट देती है इज ऑफ 250 Nm ऑफ टॉर्क। 250 Nm ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू अ VW वेंटो डीजल इंजन का टॉर्क, जो सिर्फ इसकी 48 वोल्ट बैटरी देती है। दैट्स फैंटास्टिक। तो अगर आपको हार्ड एक्सेलेरेशन करना है, यू विल लव दिस थिंग। क्या निकलती है गाड़ी। सी, अगर आप एक हार्डकोर एंथुसियास्ट है who wants the 63 AMG, possibly this is not the car for you. Okay, let me be very frank and honest. अगर आपको वो हार्डकोर चाहिए then this car is not for you. पर अगर आप कॉस्ट डिफरेंस देखते हो, you will notice that
द 53 कॉस्ट समवेयर अबाउट 1.5 ऑन रोड, और जो 63 आएगी दैट विल कॉस्ट यू डबल द प्राइस ऑन रोड, यानी कि लगभग 3 करोड़ के लिए आपको एक्स्ट्रा हॉर्सेस मिलेंगे, यू विल गेट 2 मोर एक्स्ट्रा सिलेंडर्स। बट ऑनेस्टली जो इंडियन रोड कंडीशंस है, अनलेस यू गो आउट ऑन BIC डेली या वीकली, आपके लिए ये कार परफेक्ट है। यू डोंट नीड मोर देन पावर देन दिस। ये 0 to 100 करनी है इन अबाउट 5.5 सेकंड्स के अंदर, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब ये कैन कूपे से भी क्विकर है, इट इज़ क्विकर देन द X6 which is what talks about it. So overall in terms of performance you are not disappointed, in terms of driving comfort you are not disappointed, handling गाड़ी की is fantastic, so there's no point to complain. अगर आपको urge of that extra power then you should be willing to spend that extra buck also. Moreover जब ये गाड़ी चलाओगे, see I've not driven this car a lot on hills, पर जो भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है ऑफ इट इन सिटी एंड ऑन द हाईवे, there's been no complaints at all. एक क्लियर पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ दैट द वे दिस कार ड्राइव्स इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट मोड, वेरी नाइस एंड नाइस सॉफ्ट, कुछ ऐसे नहीं किया स्टिफ हो रहा है फील और एनीथिंग एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यू लव द वे इट ड्राइव्स। जैसे ही मैं इसका एग्जॉस्ट नोट चेंज करता हूँ, आई स्टार्ट टू एंजॉय द एग्जॉस्ट लाउडनेस ऑफ द कार। अब इंटीरियर में इतना एग्जॉस्ट का नॉइज नहीं आता है, एंड आई रियली लाइक द फैक्ट दैट कि BMW में जिस तरह से स्पीकर पे एक्स्ट्रा ऑडियो दिया हुआ है फॉर योर एग्जॉस्ट, वो यहाँ नहीं दिया हुआ है, सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। जैसे ही आप इसे स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस पे डालते हो, द डायनेमिक्स ऑफ दिस कार कम्प्लीटली चेंज। इसका जो सस्पेंशन सेटअप है दैट्स डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर GLE, क्योंकि इसमें आपको AMG एक्टिव एयर सस्पेंशन दिया हुआ है विच हैंडल्स फैंटास्टिक, राइड क्वालिटी को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है, एंड हैंडलिंग ईजिली आप कंपेयर कर सकते हो टू एनी सेडान। हाँ, आप डेफिनेटली ऊंचे बैठ रहे हो, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड एज बॉडी रोल द मोमेंट यू गो इन द स्पोर्ट या स्पोर्ट प्लस मोड। अब अगर मैं लेफ्ट का इंडिकेटर यहाँ देता हूँ तो मुझे एक बीप कॉन्स्टेंटली बजते रहेगा विच इंडिकेट्स के कोई मेरे लेफ्ट में है, और अगर मैं इंडिकेटर नहीं देता हूँ इन दैट केस सिर्फ लाइट आएगी जो अभी भी दिख रही है। अब जैसे मैं इंडिकेटर दे दूंगा वो बीप में बन जाता है एज अ वार्निंग कि भाई लेफ्ट या राइट में मत जाओ, देयर इज समबडी इन द लेन राइट नेक्स्ट टू यू। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए लाइक क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लिमिटर, तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स आ जाते हैं इस गाड़ी में विच आर वेरी यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट आज की तारीख में। अगर मैं सिर्फ सेफ्टी की बात कर लूँ तो अगर आप एक नॉर्मल तरीके से इस गाड़ी को चलाते, आई विल से अगर आप ज़्यादा पुश नहीं करते हो गाड़ी and you don't want to buy something that's really quick, तो regular GLE will do the job for you, पर जो regular GLE है वो कूपे स्टाइल में नहीं आती है इंडिया में, तो आप वो डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ मिस कर जाओगे। सो ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट समथिंग दैट्स फन टू ड्राइव एंड प्रैक्टिकल, शायद आपकी सर्च यहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। माई थॉट वॉज कि यार मज़ा नहीं आएगा इतना चलाने में, इट्स अ 53, क्योंकि जो 43 वॉज ओके जब मैंने पिछले बार चलाई थी, बट दिस थिंग इज अ बीस्ट, और मेरे हिसाब से दिस इज द आइडियल पिक। ऑफ कोर्स GLC भी आ रही है AMG इन इंडिया विच इज़ लोकली मेड, जिसका रिव्यू आपको हमसे बहुत जल्द मिलने वाला है, सो वेट फॉर दैट। इट्स अ फर्स्ट मर्सिडीज गाड़ी जो इंडियन मार्केट में बनाई जाएगी लोकली, जिस वजह से उसकी कॉस्ट घट जाएगी। द करेक्ट टर्म इज लोकली असेंबल की जाएगी रादर देन मैन्युफैक्चर्ड, जिस वजह से आपका कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा, एंड शायद ये मोस्ट अफोर्डेबल AMG बन जाए फॉर द इंडियन कार मार्केट। GLE 53 AMG, इसकी प्राइस 1.45 CR ऑन रोड मुंबई पड़ती है। मेरे हिसाब से इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दैट्स फन, गुड टू ड्राइव, आपकी सर्च यहीं ख़त्म होनी चाहिए। एंड ओवरऑल वन एस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इसका डिज़ाइन एलिमेंट्स चेंज किए गए, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द GT फैमिली, और इस वजह से माई पर्सनल पिक इज दिस। अगर मैं कयान से इसको कंपेयर कर लूँ और इवन द X6, इसकी प्राइसिंग उनसे कम है, विच मेक्स इट अ ग्रेट चॉइस। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, ड्राइव में कोई कमी नहीं है, एंड आई रियली लव द सीटिंग कंफर्ट ऑफ दिस कार। सो ओवरऑल आई लव दिस कार। अब मेरे को नई X6 चला के देखनी है, दैट इज़ व्हेन आई विल बी एबल टू टेल यू कि विच इज़ अ बेटर पिक। ऑफ कोर्स द कैन इज़ अ लवली कार, द कैन कूपे, पर एक बार इनको साथ में कंपेयर करेंगे तब असली पता चलेगा। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। वीडियो देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप गाइस।
कुछ भी सवाल हो उसके लिए वी आर ऑलवेज अवेलेबल। गो टू motoroctane.com/car-consultancy। वहाँ पे अपने जो भी आपके डाउट्स है ऑफ कार बाइंग वो हम आपके लिए क्लैरिफाई करेंगे। सो आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है एंड मैं रेकमेंड करूँगा कॉलिंग ऑप्शन चूज़ कीजिए, जिससे आपके जो भी डाउट्स है ना वो हम क्लैरिफाई करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। हमारे ओपिनियंस क्लियरली अनबायस्ड है और आपको हम हेल्प करेंगे टू बाय द परफेक्ट कार, जिससे आप हर बार जब भी गाड़ी में बैठेंगे ना यू विल बी स्माइलिंग। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट ने। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, गो एंड फॉलो अस राइट अवे ऑन यूट्यूब, फेसबुक, जहाँ पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, और नोटिफिकेशंस डेफिनेटली सेलेक्ट कर लो, वरना आप मिस करें ऐसा एक्साइटिंग कंटेंट जो हम आप तक पहुँचाते हैं रोजाना। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइस।